वस्तु हैं, A to Z कुछ भी बाकी नहीं है, मतलब कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, ठीक है बेटा जी। व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, तो मिस्टर हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? तो मिस्टर हैमल जी ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? ही कॉल्ड फ्रेंच, तो उन्होंने फ्रेंच को कहा द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि सबसे खूबसूरत लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, यानी कि मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। He said that it was the clearest and the most logical language, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भाषा थी वो क्या थी? वो सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा थी, ठीक है जी। Whom did Mr. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? तो किसको मिस्टर हैमल ने दोषी ठहराया और क्यों ठहराया? तो मिस्टर हैमल इस प्रकार के व्यक्ति थे कि उन्होंने खुद को ही दोषी नहीं माना, बल्कि उन्होंने छात्रों को भी दोषी माना, उनके माता पिता को भी दोषी माना। छात्रों को दोषी माना क्योंकि वो भी क्या करते थे? कह रहे सर आज पढ़ने का मन नहीं है, कल पढ़ा दीजिएगा। खुद को भी दोषी माना कि कई बार क्या था, वो खुद ही छुट्टी दे दिया करते थे कि अच्छा आज मन नहीं है, ठीक है मत पढ़ो, है ना, आज मुझे यहां जाना है तो चलो आज तुम्हारी छुट्टी। और उन्होंने उन बच्चों के पेरेंट्स को, माता पिता को भी ब्लेम किया कि वो क्या करते थे, उनके माता पिता, कि वो उन बच्चों को खेतों पर काम करने के लिए, मिलों पर काम करने के लिए, कारखानों में काम करने के लिए भेज दिया करते थे, जबकि उन्हें स्कूल भेजना चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबको ब्लेम किया, उन्होंने सबको दोषी ठहराया। फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, तो सबसे पहले पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई के प्रति इग्नोरेंस के लिए मिस्टर हैमल ब्लेम्ड दी स्टूडेंट्स, तो उन्होंने छात्रों को दोषी ठहराया। बिकॉज दे डिलेड दी स्टडीज, क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई को टालते रहे, पढ़ाई में वह देरी करते रहे। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, और फिर उन्होंने उनके माता पिता को दोषी ठहराया। हु प्रेफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, जिन्होंने अपने बच्चों को प्रेफर्ड किया, तो तवज्जो दी कि वो क्या करें? खेतों पर या फिर मिलों पर, उद्योगों में क्या करें? काम करें, कारखानों में काम करें। एंड देन, और फिर ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को ब्लेम किया, खुद पर आरोप लगाया। टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, कि मिस्टर हैमल ने उन बच्चों को छुट्टियां दी, तो छुट्टियां देने के लिए उन्होंने खुद को भी दोषी ठहराया, खुद के ऊपर भी आरोप लगाया। तो भैया ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे, बार बार कहना ना पड़े, ठीक है। स्क्रीनशॉट बेटा आप लोग लेते जाएंगे, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट सभी लोग लेते जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। What is the reason that made Mr. Hamel declare that the last lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson? तो क्या कारण था जिसकी वजह से मिस्टर हैमल ने यह घोषणा करी कि वह जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस दिन वो उनका आखिरी पाठ है? तो क्या रीजन था, क्या कारण था? He told his students, उन्होंने अपने बच्चों को बताया that it was the last lesson he would give them, कि ये भैया क्या था? ये आखिरी पाठ था जो वो बच्चों को क्या थे? पढ़ाने वाले थे। The order had come from Berlin, तो ऑर्डर जो है वो बर्लिन से आया था। टू टीच ओनली जर्मन इन दी स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, कि अब अल्सेक और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं वहां पर अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और जो नए टीचर हैं वो अगले दिन पहुंच जाएंगे। He advised them to be careful and attentive, और मिस्टर हैमल ने बच्चों से कहा कि आप सावधान रहें और अटेंटिव रहें, एकदम ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखें। The students' parents were not anxious to make them learn French, और जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे वह इतने ज्यादा क्या थे? एंजियस नहीं थे कि वो जो है अपनी भाषा को याद करते अपने बचपन में, वो इतनी ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, उन्होंने रुचि नहीं रखी। फ्रेंच वॉज देयर की टू फ्रीडम, और फ्रेंच भाषा उनके लिए आजादी की चाबी थी। His speech had great impact on them, और जो मिस्टर हैमल ने स्पीच दी उसका बहुत ही गहरा प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ा। फ्रेंच फॉरगेट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर, और जो फ्रेंच था वो जो नन्हा सा छोटा सा बालक था, अब वो क्या था? अपने टीचर मिस्टर हैमल की जो छड़ी थी उसके बारे में भूल गया, और मिस्टर हैमल का जो एक सख्त लहजा था, है ना, उस सख्त टेम्पर के बारे में, स्ट्रिक्ट टेम्पर के बारे में भी वो भूल गया था। एक्चुअली क्या था ना कि जो फ्रेंच था वो अपने टीचर से हेट किया करता था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे मिस्टर हैमल। क्यों? क्योंकि भैया वो अपने पास हमेशा छड़ी रखते थे, कई बार क्या है पीट भी दिया करते थे, तो उसको लगता था मिस्टर हैमल कितने खड़ूस व्यक्ति हैं। लेकिन जब भाई साहब फ्रेंड्स को पता चला कि मिस्टर हैमल का ये आखिरी पाठ है, अब वो इसके बाद हम लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और अब वो जो है क्या है, उन टीचर के छड़ी और उनके क्रूर व्यवहार के बारे में, है ना, कि वो इतने क्या रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, उसके बारे में क्या है कि वो भूल जाता है। अब उसको प्यार आने लगता है मिस्टर हैमल के बारे में, ठीक है जी। इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग, तो लास्ट लेसन में आपको उन देशों के नाम बताने हैं जो क्या है, जो लड़ रहे थे। एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन क्या छपा था। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉटेड डिस्क्राइब द प्रूशियन इन्वेजन ऑफ फ्रांस, तो ये फ्रांस और क्या है, प्रशिया के बीच की कहानी है कि भैया प्रशिया ने फ्रांस पर हमला कर दिया था। प्रूशियन फोर्सेज कैप्चर्ड फ्रांस, प्रशियाई सैनिकों ने फ्रांस पर क्या कर लिया था? कैप्चर्ड कर लिया था, यानी कब्जा कर लिया था। एंड लॉरेन एंड अल्सेक वर एनेक्स्ड, और लॉरेन और जो क्या था भैया, लॉरेन और अल्सेक था, उन पर अब इनका कब्जा हो चुका था, अब फ्रांस जो है ये वॉर हार गया था, ठीक है जी। हेंस, और इसलिए द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज, इसलिए जो बुलेटिन बोर्ड था वो ये खबर
उस पर प्रदर्शित हो रहा था दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि एक आदेश बर्लिन से आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, कि अब वहां के स्कूलों में, अल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज हैड टू बी डिसकंटिन्यूड, अब वहां पर जो फ्रेंच भाषा की पढ़ाई है वो जारी नहीं रहेगी, बल्कि कौन सी भाषा जारी रहेगी? तो भैया फ्रेंच भाषा जो है वो अब नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो आप सभी लोग यहां आए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्लास को लाइक और शेयर कर दो बच्चा। जितने लोग भी देख रहे हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है जी प्यारे बच्चों, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए और एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, धमाकेदार तरीके से, ठीक है। एग्जाम में एकदम तहलका मचाना है, ठीक है, हाँ एकदम तहलका मचाना है। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, तो क्या हुआ जब गिरजाघर की घड़ी ने, गिरजाघर है ना यानी कि चर्च, क्या हुआ जब गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए, या जब उस घड़ी में 12 बजे। द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, तो उस क्षण जब उस गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए या उस घड़ी में 12 बजे, द प्रूशियन आर्मी केम टू टेक ओवर, तो जो प्रशियाई सैनिक थे वो आ गए भैया कब्जा लेने के लिए। एंड मिस्टर हैमेल स्टूड अप, और मिस्टर हैमेल खड़े हो गए। वांटेड टू टेल समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, लेकिन उनकी आवाज रूंध गई, यानी कि फंस गई, यानी कि वो बोल नहीं पाए। ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया। एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर भैया उन्होंने लिखा एज लार्ज एज ही कुड, उतना बड़ा जितना वो लिख सकते थे, वीवा ला फ्रांस एंड डिसमिस्ड द स्कूल। उन्होंने क्या लिखा? वीवा द फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और उन्होंने क्लास को क्या कर दिया भैया? क्लास को डिसमिस्ड कर दिया, यानी कि बच्चों से कहा कि ठीक है बच्चों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। इन व्हाट वे, किस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमेल, यानी कि मिस्टर हैमेल के अनुसार, डज द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल, कि भैया जो मातृभाषा होती है वो गुलाम लोगों की भी सेवा करती है, ठीक है। तो किस प्रकार से करती है? अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमेल, तो मिस्टर हैमेल के अनुसार इवन इफ पीपल आर इंस्लेव्ड, कि यहां तक कि अगर लोग गुलाम भी हैं, देयर मदर टंग कैन एक्ट लाइक अ की टू अ प्रिजन, तो उनकी जो मातृभाषा है वो उनके बंधन के एक चाबी के रूप में क्या करती है? काम कर सकती है। ही बिलीव्ड दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और उनका मानना था कि फ्रेंच इस दुनिया की सब भाषा को और ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए होते, ठीक है जी। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, तो फ्रेंच से क्या उम्मीद की गई थी कि उस दिन स्कूल में वो क्या तैयार करके जाएगा, यानी कि उसको एक पाठ मिला था याद करने के लिए, उस लेसन के बारे में उसको कुछ याद करना था, क्योंकि मिस्टर हैमेल ने कहा था कि वो क्लास में उससे सुनने वाले हैं। तो वो आखिर क्या चीज थी, चलिए देखते हैं। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, तो फ्रेंच से उम्मीद की गई थी, टू बी प्रिपेयर्ड विद हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे, कि वो अपना पाठ पार्टिसिपल्स पर, यानी कि पार्टिसिपल्स जो कि ग्रामर का क्या होता है? एक पार्ट होता है। तो फ्रेंच से ये उम्मीद की गई थी कि वो अपना पाठ पार्टिसिपल पर याद करके उस दिन स्कूल में सुनाएगा। मिस्टर हैमेल हिज फ्रेंच टीचर, और उसके जो टीचर होते हैं मिस्टर हैमेल, हैड अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा करी दैट ही वुड क्वेश्चन द क्लास ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो क्लास से पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछेंगे। बट पुअर फ्रेंच, लेकिन बेचारा फ्रेंच डिडंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कि उसको पार्टिसिपल्स के बारे में फर्स्ट शब्द भी नहीं पता था, पहला अक्षर भी नहीं पता था, यानी कि कुछ पता ही नहीं था भैया, उसको कुछ पता ही नहीं था। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, तो क्या फ्रेंच ने नोटिस करा? दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, कि उस दिन स्कूल में क्या अनयूजुअल यानी असामान्य उसने ध्यान दिया कि उस दिन असामान्य था बाकी दिनों की तुलना में। फ्रेंड्स नोटिस, तो फ्रेंड्स ने ये नोटिस किया मेनी अनयूजुअल थिंग्स अबाउट स्कूल दैट डे, बहुत सारी असामान्य चीजें जो हैं वो मिस्टर जो है वो फ्रेंड्स ने नोटिस करी उस दिन स्कूल में। फर्स्ट, तो सबसे पहले नॉर्मली, सामान्यता, व्हेन द स्कूल बिगन, जब स्कूल की शुरुआत होती है, देयर वाज मच कमोशन, तो भैया वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। दिस कमोशन वाज मिसिंग दैट डे, तो ये कमोशन उस दिन क्या था भैया? मिसिंग था, ठीक है। इस दिन क्या था? कमोशन बिल्कुल भी मिसिंग था। सेकंड, हिज टीचर मिस्टर हैमेल हैड वॉर्न हिज सेरेमोनियल क्लोथ, और दूसरी बात, मिस्टर हैमेल ने उस दिन क्या था? सेरेमोनियल क्लोथ पहने हुए थे, ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो वो किसी स्पेशल दिनों में पहना करते थे। थर्ड, और तीसरी बात, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, कि भैया गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, जो गांव वाले थे, वो भी क्लास में पीछे चुपचाप बैठे हुए थे, विच वर यूजुअली एम्प्टी ऑन अदर डेज, जो कि लगभग बाकी दिनों में जो क्लास की जो पीछे वाली सीट होती थी वो हमेशा क्या होती थी? खाली रहा करती थी। सामान्य दिनों में वो सीट खाली रहा करती थी। भैया सेम इसी प्रकार से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस बेटा बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा और आप इनको पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और एग्जाम में इनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था या क्या सूचना लगाई गई थी? एन ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, तो एक आदेश जो बर्लिन से आया था, हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो उसी को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। वो जो आदेश था वही आदेश जो था वो उस
बुलेटिन बोर्ड पर समाचार पत्र जो बोर्ड होता है वहां पर लगाया गया था। द ऑर्डर वाज दैट, तो ऑर्डर ये था कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कि भैया अगले दिन से ऑनवर्ड्स ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, कि अगले दिन से वहां पर अल्सेक और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं वहां पर अब जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर फॉर जर्मन वुड ज्वाइन द स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग डे, अब जो नए टीचर हैं जर्मन भाषा के वो अगले दिन स्कूल को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है भैया, चलिए। What changes did the order from Berlin cause in school that day, तो क्या क्या परिवर्तन उस आदेश के आने से उस स्कूल में उस दिन हुआ। What changes did the order from Berlin cause on the day the last lesson, तो सेम वही प्रश्न है, दो बारी अलग अलग प्रकार से पूछा गया है, ना कि दो बारी बल्कि कई बारी पूछा गया है। The order from Berlin caused the French language to be stopped from being taught in the schools of Alsace and Lorraine from that day, तो भैया जो ऑर्डर आया था बर्लिन से उसके कारण क्या था कि फ्रेंच भाषा जो थी अब वहां रोक दी गई थी पढ़ाने से अल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में उसी दिन से। इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स देयर फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और उस आदेश में यह कहा गया कि अब केवल जर्मन भाषा ही उस दिन से पढ़ाई जाएगी वहां के स्कूलों में। दिस मीन्ट दैट, तो इसका यह मतलब था कि मिस्टर हैमेल द फ्रेंच टीचर, कि मिस्टर हैमेल जो कि फ्रेंच टीचर थे, वुड हैव टू लीव, कि उनको जाना होगा। दिस आल्सो कॉज्ड द एल्डर विलेजर्स टू अटेंड द स्कूल फॉर द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और ये उस बात का भी कारण था कि जो गांव के बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो आखिरी दिन फ्रेंच पढ़ने के लिए मिस्टर हैमेल को रिस्पेक्ट देने के लिए उस दिन क्लास में पीछे की सीट पर आकर के बैठे हुए थे। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमेल एंड स्कूल चेंज, तो कैसे जो फ्रेंच की फीलिंग थी, जो उनकी भावनाएं थी मिस्टर हैमेल के बारे में और स्कूल्स के बारे में, कैसे उसकी भावनाएं बदल गईं। फ्रेंड्स फीलिंग्स, तो जो फ्रेंच की भावनाएं थी, जो उसकी फीलिंग्स थी अबाउट मिस्टर हैमेल एंड स्कूल, यानी कि मिस्टर हैमेल और स्कूल के बारे में, चेंज एज वेल, तो उसकी भावनाएं उन दोनों के बारे में क्या थी, बदल गई थी। फ्रेंड्स फॉरगेट अबाउट हिज टीचर्स रूलर, तो मिस्टर हैमेल का जो रूलर था, जो छड़ी थी, उसके बारे में फ्रेंड्स क्या था, भूल गया था। एंड क्रैंकीनेस, और उनका जो क्या था, सनकीपन था, उनके बारे में भी भूल गया था। इंस्टेड, इसके बजाय, ही स्टार्टेड लाइकिंग मिस्टर हैमेल, कि इसके बजाय वो तो क्या था, मिस्टर हैमेल को पसंद करने लग गया था। एज ही वॉज बींग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉर एवर, चूंकि वो उनसे हमेशा हमेशा के लिए अलग होने वाला था, सेपरेटेड होने वाला था। His feelings towards his school also changed, और उसकी जो फीलिंग्स थी उसके स्कूल के प्रति, उसकी जो भावनाएं थी वो भी बदल गई थी। As he did not want to give up his books and lessons, क्यों, क्योंकि वो अब अपने लेसन्स और अपने पाठ को छोड़ना नहीं चाहता था, है ना, अपनी किताबों को छोड़ना नहीं चाहता था। As they seemed to be old friends, क्यों, क्योंकि वो अब इसकी पुरानी दोस्त जैसे प्रतीत हो रही थी। Why was it so difficult for the teacher to leave his school, तो क्यों मिस्टर हैमेल के लिए, जो कि फ्रेंच भाषा के टीचर थे, उनके लिए यह बहुत ज्यादा मुश्किल था उस स्कूल को छोड़ करके जाना। मिस्टर हैमेल वॉज अ गुड टीचर, तो मिस्टर हैमेल एक बहुत ही अच्छे टीचर थे। He had been in this school for 40 years, वो इस स्कूल में लगभग 40 वर्षों से रह रहे थे। He loved his garden very much, वह अपने बगीचों को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। It was outside the window, तो वो खिड़की के बाहर था। And his class was in front of him, और उनकी क्लास उनके ठीक सामने थी। The same desk and benches were there in the classroom, तो सेम वही सीट और वही जो है मेज वहां पर थी। Only they had been worn smooth, बल्कि वो क्या थे, इतने सालों से, 40 वर्षों से सीटें वही थी, है ना, जो सीट थी, मेज था, बैठने वाली सीट थी, वो सारी सीटें वही थी जो 40 वर्षों से वो देखते आ रहे थे। बस क्या हुआ था कि इतने सालों के दौरान वो जो सीट्स थी, वो जो बेंचेस थी, वो अब और ज्यादा स्मूथ हो गई थी। क्यों, क्योंकि भैया बैठते बैठते वो क्या हो गई थी, क्या हो जाती हैं, जो लकड़ी का क्या होता है भैया, पृष्ठ होता है, सरफेस होता है, वो क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। ठीक है, बैठे बैठे, तो इसीलिए भैया ये क्या हो गया था, बैठे बैठे एकदम स्मूथ हो गया था, एकदम चिकना हो गया था। He had planted the hope vine himself, तो भैया उसने होप वाइन को खुद ही लगाया हुआ था। Everything around him had a very long and close association with him, हर एक चीज जो उनके आसपास थी, ठीक थे, उसके साथ उनका बहुत ही गहरा संबंध था। His sister was busy packing in the room, उनकी जो बहन थी वो बहुत ज्यादा व्यस्त थी, क्या करने में भैया, तो वो सामान को पैक करने में। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि उन लोगों को निकलना था।
ही कुड हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट, तो ये सुन सकते थे कि इनकी जो बहन है वो सामान पैक कर रही है और इधर उधर चल रही है, तो उसके चलने की आवाजों को भी ये सुन सकते थे. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम to dissociate himself from all these things, for they had been part and parcel of his life. तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि हर एक चीज़ से खुद को दूर कर लेना, जो चीज़ें इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा इतने सालों से बनी हुई थीं. Everyone was sad at his leaving the school, और सभी लोग दुखी थे कि ये स्कूल छोड़ करके जाने